यूपी के जिला बरेली में मस्जिद के इमाम रो रहे थे, कह रहे थे कि उनकी ये पहली गलती है। दूसरे मौलाना शांत थे। भमोरा थाने की पुलिस उन्हें पकड़कर एसपी सिटी के दफ्तर लाई थी। दोनों को जेल भेजने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले मीडिया के सामने पेश किया गया। उनका कसूर यह है कि वे एक घर से माया यानी घर में दबा खजाना अमल के जरिए निकालने के लिए पहुंचे थे। इल्जाम है कि इस नाम पर 5 लाख रुपए तय हुए थे। उन्होंने ये बताते हुए अपना अमल शुरू किया कि आप लोग यानी मियाँ बीवी जिनका की घर था, दोनों को इत्र लगाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, खजाना निकल आएगा। इसकी एवज में 5 लाख रुपए हांडी में रखवा लिए थे। रात में जब मियाँ बीवी बेहोश हुए तो दोनों फरार हो गए। इससे आगे की कहानी एसपी सिटी मानुष पारिक से सुनवाते हैं। भमोरा थाना क्षेत्र कुछ तांत्रिक पकड़े गए हैं जो खजाना का लालच देके 5 लाख की करीब थे। क्या मामला था, किस तरह से इन्होंने फंसाया और पूरा क्या रैकेट थी? देखिए, दिनांक 10 नवंबर 2024 को एक सूचना प्राप्त हुई। एक व्यक्ति बलिया ग्राम के रहने वाले थाना भमोरा के अंतर्गत जो पड़ता है, तो इन्होंने सूचना दी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय में कि उनके साथ में एक ठगी की घटना हुई, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके नाम सादिक अली और शेर खां, ऐसे 2 व्यक्तियों ने उनके साथ में ठगी का कार्य किया। तो इसमें आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं सादिक अली और शेर खां। पूछताछ में यह पाया गया है कि इनके द्वारा शान मोहम्मद के साथ में पहले दोस्ती की गई और ये लोग तंत्र मंत्र का काम करते थे। इन लोगों ने शान मोहम्मद को इस चीज़ को लेके समझाया कि उनके घर में माया या फिर खजाना छुपा हुआ है और यदि वो किसी प्रकार के अनुष्ठान करते हैं तो वो खजाना वो ढूंढ के उनको दे देंगे। तो उन्होंने ये प्रक्रिया घर के अंदर शुरू करी एक रात्रि को और कुछ फीट उन्होंने खुदाई भी करी। इसके उपरांत उन्होंने ये बताया शान मोहम्मद को और उसकी पत्नी को कि आपको एक इत्र लगाना पड़ेगा। इत्र लगाने के बाद में ये प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उस इत्र जो भी वस्तु थी, वो वस्तु यूज़ करने के बाद में ये दोनों पति पत्नी बेहोश हो गए और इस प्रक्रिया में इससे पहले ये दोनों जो तांत्रिक थे, इनको कहा था कि आप इस प्रक्रिया के लिए 5 लाख रुपए और इकट्ठा करिए। 5 लाख रुपए ये लोग इकट्ठा कर चुके थे और एक हांडी के अंदर रख दिए गए थे। वहीं पे ये लोग उस 5 लाख रुपए को लेकर फरार हो गए। इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ और आज दिनांक 12 नवंबर 2024 को इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें एक व्यक्ति अभी भी फरार है, उसे भी जल्दी तस्दीक करके गिरफ्तार किया जाएगा। क्या ये दोनों तीनों जो हैं वो तंत्र विद्या करते हैं, इसी टाइप से खजाने का लालच देख के लोगों को अपना निशाना बनाते हैं? क्या अभी तक निकल कर आया? अभी तक की पूछताछ में यही निकल कर आया है कि यह तंत्र मंत्र करके और लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बना के कि उनके घर में खजाना छुपा हुआ है और इस तरीके की घटना इन्होंने कारित की है। मस्जिद के इमाम और 7 पकड़े गए मौलाना का क्या कहना है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। ये काम क्यों करते थे, क्या वजह बताइए? मैं पहली बार कर लिया, जिंदगी पहली बार हैं? पहली बार किया? कैसे करते थे, कैसे कैसे खेल करते थे? हम सर नमाज पढ़ा रहे थे नौरंगपुर में, तभी ये मतलब कि दुआ ताबीज़ के ज़रिए से ये बुड्ढन बुला के लेके आए मुझे अपने घर। तो बोले हमारे घर में माया है, तो बोले आप निकाल लो तो बताओ। तो मैंने कहा मेरे बस की बात तो नहीं। बोले कोई और तलाश करो अपने से बड़ा। तो मैंने फिर इनका नंबर दे दिया। उसी घर वाले ने साहब इनसे कही थी मौलाना से। अच्छा, घर वाले ने मौलाना से बार बुलाया था, बार इन्हें बुलाया था। कितने रुपए लिए? उससे साहब 3,30,000। 3 लाख लिए थे, 5 लाख नहीं वो साहब जो सच्चाई थी वो अपने सरे बताई, हाँ बताई। ये कब से कर रहे हैं? बस पहली बार साहब इनने बताई थी, इमाम साहब हैं, और ये पहली बार काम कर। पकड़े गए मस्जिद के इमाम का नाम सादिक अली है, जो रहने वाले उदयपुर जाफराबाद थाना देवरानिया के हैं। मौलाना का नाम शेर खान है, उनका पता आसपुर गोटिया थाना भोजीपुरा है। उनसे 47,500 रुपए और 2 मोबाइल भी मिले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ भमोरा थाने के गांव बलिया के रहने वाले शान मोहम्मद की तरफ से मुकदमा दर्ज किया है।